Hello students, hope you are doing well. Today this is the PYQ series for the alcohol, phenol and ether. ठीक है, आपके तीनों लेक्चर्स मैंने स्पेशल सेशन के अकॉर्डिंग आपके ले लिए हैं. उसके बाद आपकी इसके PYQs हम डिस्कस करें. ठीक है, अलॉन्ग विद द ट्रिक्स कि आपको ट्रिक्स कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करनी है टू सॉल्व द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल PYQs से पहले आपको एक बारी मैं गो थ्रू करवा देती हूँ कि हमने प्रीवियस 3 आपकी वीडियोस इन डिटेल मैंने वहाँ पे डिस्कस करी हुई. यहाँ पे हम जस्ट एक बारी गो थ्रू होंगे ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व के टाइम पे ये चीज़ें एक बारी रिकॉल हो पाए. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन करी थी विद योर एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन. ठीक है, वाटर के प्रेजेंट्स में हमने H+ आयन डाल के एल्कीन से अल्कोहल बनाया था. नेक्स्ट हमने हाइड्रोबोरेशन. ठीक है, हाइड्रोबोरेशन क्या होती है? आपकी एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन. नेगेटिव पार्ट गोज थ्रू द हायर नंबर ऑफ कार्बन हैविंग द हाइड्रोजन. ठीक है, ये आप अगर वीडियो से आप नोट्स बना रहे हो साइडवेज, देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिवाइज एट द एग्जाम टाइम. ठीक है, एग्जाम टाइम में आपको रिवाइज करवाना ये इजी रहेगा, इसलिए आप नोट्स जरूर बनाओ. ठीक है, हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए आपके खुद के, नहीं तो आप मेरे को लिंक में कमेंट में लिंक मांग सकते हो, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगी. ओके, नेक्स्ट हमने हाइड्रोपोरेशन में एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन. नेक्स्ट हमने करा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ एल्डिहाइड. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ आपका प्राइमरी आपको अल्कोहल देता है, अदर एल्डिहाइड सेकेंडरी, और कीटोन आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है. ठीक है, हमने इसका रिडक्शन करा हुआ है. नेक्स्ट हमने करा था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 के साथ इसका अल्कोहल का रिडक्शन. रिडक्शन में क्या करते हैं हम कि आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, आपको पता है ईस्टर जो ग्रुप होता है उसके साथ NaBH4 कोई रिएक्शन शो नहीं करता. ठीक है, NaBH4 आपका एल्डिहाइड और कीटोन के साथ ही आपका रिएक्शन शो करेगा और ये सेलेक्टिव होता है. ओके, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड चाहे आपका ईस्टर है चाहे आपके कार्बोनिल एल्डिहाइड और कीटोन है, इट विल रिएक्ट एंड अंडरगोज द रिडक्शन. ओके, नेक्स्ट हमने करी थी प्रिपरेशन ऑफ फिनोल. फिनोल में हमने पहले करी थी डाउस प्रोसेस से फिनोल की प्रिपरेशन. ठीक है, बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है तो वो आपका फिनोल होता है. नेक्स्ट हमने की थी उसकी बेंजीन की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन, और उसके बाद हमने NaOH के साथ उसकी रिडक्शन के बाद फिनोल बनाया था. नेक्स्ट हमने डाइसोनियम सॉल्ट के साथ करा था. इसे हम रिएक्शन को हमने कॉमन नेम के थ्रू भी करा हुआ है. ठीक है, एनालीन के थ्रू रिएक्शन हमने करा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में भी. ठीक है, हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में भी करा था. नेक्स्ट हमने करा है क्यूमीन. क्यूमीन क्या होता है आपका कि CH के साथ 2 CH3 लगे हुए थे, ऑक्सीडेशन O2 का एडिशन करा था, और उसके बाद आपका एसिडिक बेसिस वाटर की प्रेजेंस में इसका हमने रिडक्शन करके फिनोल बनाया था. नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, मैंने कंपाइल कर दिए आपके फिनोल और अल्कोहल. ठीक है, इसकी प्रिपरेशन आपकी मैंने कंपाइल करके पढ़ाई है. नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ी है केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल की भी और फिनोल की भी. अल्कोहल में आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक करेक्टर, डोनेटिंग होगा डिक्रीजेस. ओके, आई एम राइटिंग इट. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिक करेक्टर, विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस. एसिडिक करेक्टर आपका इंक्रीज और डिक्रीज करता है डिपेंडिंग अपॉन आपका OH के साथ कौन सा ग्रुप अटैच है. ओके, ठीक है, यहाँ पे आपका R भी हो सकता है और आपका AR एरोमेटिक रिंग भी हो सकती है. ठीक है, इसके बेसिस पे हमने एसिडिक करेक्टर भी करा हुआ है. नेक्स्ट हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं आपकी अल्कोहल ऑल्सो फिनोल ऑल्सो. नेक्स्ट हमने करा था इसकी आपके 2 टाइप से बॉन्ड टूटते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन का टूटता है अल्कोहल में, कार्बन और ऑक्सीजन का भी टूट सकता है, या फिर वाटर जो ये OH बॉन्ड होता है ये वाला भी टूट सकता है. ओके, तो आपके इसके बेसिस पे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन थे. ठीक है, उसके बेसिस पे आपकी फर्स्ट हमने पढ़ा हुआ था रिएक्शन विद मेटल्स. ठीक है, अगर आपका OH क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड होगा, ठीक है, ये वाला फर्स्ट केस करा था, इसमें हमने डाउस प्रोसेस पढ़ा था ना, वही है इसमें. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कार्बन और ऑक्सीजन का अगर बॉन्ड ब्रेक करता है तो हमने पढ़ा था डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन में क्या होता है? वाटर का लॉस. तो आपका एल्कीन बना था. ओके, एल्कीन फॉर्मेशन डिहाइड्रेशन में हमने कंसंट्रेटेड H2SO4. अगर आपका प्राइमरी अल्कोहल है यू विल बी गेटिंग 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री. ये अल्कोहल है, इसके लिए हमने हायर टेम्परेचर यूज़ करा था, इसमें हमने माइल्डर कंडीशंस यूज़ की थी. ठीक है, माइल्डर कंडीशंस पे इसकी डिहाइड्रेशन हुई थी. डिहाइड्रेशन में क्या यूज़ करते हैं हम? कंसंट्रेटेड H2SO4 और आपका एल्कीन फॉर्मेशन इज देयर.
ठीक है, ये हमने ऑलरेडी ये प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में हमने क्या करा था, ल्यूकास टेस्ट किया था। ल्यूकास टेस्ट में क्या करा था आपका, ल्यूकास टेस्ट। ये आपका क्या होता है, कंसनट्रेटेड HCl और आपका ZnCl2। ठीक है, इसकी रिएक्शन करी थी हमने प्राइमरी अल्कोहल 2 डिग्री और 3 डिग्री। प्राइमरी में आपका टर्बिडिटी आती है, ठीक है, विल नॉट कम, टर्बिडिटी नहीं आती। 2 डिग्री में आपकी आफ्टर 2 to 3 मिनट्स और 3 डिग्री में आपकी ल्यूकास रिएजेंट के साथ। ये ल्यूकास रिएजेंट है कंसनट्रेटेड HCl एंड ZnCl2 इमीडिएटली। नेक्स्ट हमने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल करा था। ऑक्सीडेशन में हमने क्या करा था, प्राइमरी अल्कोहल विल कन्वर्ट इनटू योर कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल विल बी कन्वर्टेड टू योर कीटोन, ओके, एंड 3 डिग्री अल्कोहल विल बी कन्वर्टेड इनटू योर एल्कीन, ओके, एल्कीन में कन्वर्ट होता है। उसके बाद अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले एल्डिहाइड वाले स्टेप पे ही रुकना हो 1 डिग्री अल्कोहल में, तो हम माइल्ड रिएजेंट यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल PCC या आपका CrO3 या आपका कॉपर का पाउडर, ओके। ये तीनों कंडीशन यूज करके यू विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड पे नहीं जाके इस पे ही। अदरवाइज आप क्या यूज करते हो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, K2Cr2O7 हम ऑक्सीडेशन के लिए यूज करते हैं अल्कोहल की। ठीक है, इसके अलावा अगर आप माइल्ड यूज करते हो देन यू विल बी गेटिंग द एल्डिहाइड ग्रुप। नेक्स्ट हमने रिएक्शन पढ़े थे फिनोल के। ठीक है, रिएक्शन फिनोल की आपका फर्स्ट किया था हमने नाइट्रेशन, डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में। डाइल्यूट HNO3 था जब आपका देन यू विल बी गेटिंग ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। लेकिन अगर कंसनट्रेटेड HNO3 था यू विल बी गेटिंग पिक्रिक एसिड। ठीक है, ये याद रखने, पिक्रिक एसिड आपको मिला था, मतलब तीनों पोजीशंस पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अलॉन्ग विद द OH ग्रुप यू विल बी गेटिंग द सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हमने करा था हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में हमने ब्रोमीन का कराया था विद योर CS2Br2 के में आपको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आपने वाटर यूज़ करा है, CS2 नहीं यूज़ करा ब्रोमिनेशन में, देन यू विल बी गेटिंग ट्राइब्रोमो। ठीक है, तीनों पोजीशन पे यहाँ ब्रोमीन अटैच था और यहाँ पे आपका OH ग्रुप अटैच था। ठीक है, दिस इज योर ब्रोमिनेशन। नेक्स्ट हमने करा था रिडक्शन ऑफ फिनोल। रिडक्शन ऑफ फिनोल में क्या किया था, Na2Cr2O7 की प्रेजेंस में। ठीक है, फिनोल आपका बेंजोकिनोन में बन गया था, 1,4 बेंजोकिनोन। यहाँ पे आपका बेंजोकिनोन आएगा, ओके, दिस इज योर बेंजोकिनोन। ये इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन्स में ये आपका यूज होगा, बेंजोकिनोन, ओके। नेक्स्ट हमने करा था आपका रायमंड टाइमन रिएक्शन। रायमंड टाइमन रिएक्शन में क्या था, पहले हम NaOH डालेंगे, NaOH डाल के आपका OH ग्रुप विल बी कन्वर्टेड टू योर ONA। उसके बाद हमने इसमें सैलिसल्डिहाइड बनाया था। ठीक है, रायमंड टाइमन रिएक्शन करा था फिनोल टू योर सैलिसल्डिहाइड। नेक्स्ट हमने इसी में अगर आपने सैलिसल्डिहाइड की जगह सैलिसिलिक एसिड बनाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, K2Cr2O7 की ऑक्सीडेशन का ये एजेंट होता है, ओके। नेक्स्ट अगर एस्प्रिन बनाना है, एस्प्रिन क्या होता है, ये और पेन किलर। ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं एज अ पेन किलर वो आपकी एसिड होता है। ठीक है, एस्प्रिन होता है, उसमें हम क्या डालते हैं, आपका जो आपका सैलिसल्डिहाइड है उसी के अंदर हम क्या डालेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड, ओके, CH3COO, ओके, दिस इज योर एसिटिक एनहाइड्राइड, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था आपका कॉल्बेस रिएक्शन। कॉल्बेस रिएक्शन में भी हमने सेम आपका सैलिसिलिक एसिड ही बनाया था। ठीक है, उससे हमने नेक्स्ट मूव ऑन करा था आपका एस्प्रिन पे, ओके। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द ईथर। ईथर्स में हमने क्या किया हुआ है, आपका 2 रिएक्शंस करे थे। फर्स्ट किया था हमने डिहाइड्रेशन, ओके, पहला हमने करा था डिहाइड्रेशन, अल्कोहल से प्रिपरेशन कर रहे हैं ईथर्स की, डिहाइड्रेशन 2 मोल्स हमने अल्कोहल के लेके आपका OR बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट हमने करा था विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में ROR- बनाया था। ठीक है, NaX के साथ रिएक्ट करके आपका, ओके। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल की क्या होती है, विद ब्रांचिंग डिक्रीज करता है बॉइलिंग पॉइंट, और विद द कार्बन चेन की जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी करी थी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अल्कोहल्स एंड फिनोल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ओके। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, एक ट्रिक पढ़ी थी, केक।
ठीक है। केक में आपकी ट्रिक क्या है, सी फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज़्यादा, फिर ए फॉर अल्कोहल, के फॉर कीटोन, ई फॉर ईथर। ये आपका ऑर्डर आपको याद रखना है केक। ओके, केक में आपका ये ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट का। ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर में हमने प्रॉपर्टीज क्या पढ़ी है, एच आई के साथ रिएक्शन। एच आई आपका 1 डिग्री 2 डिग्री में लेस हिंडर साइड, 3 डिग्री में हाई हिंडर साइड पे। और अगर आपका बेंजीन है एक आपका एल्काइल ग्रुप, तो आपका आयोडीन फिनोल बना जाता है, ठीक है, ईथर के साथ। नेक्स्ट, अगर आपका बेंजाइलिक ग्रुप अटैच है CH2 वाला, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर फिनोल विद द एल्काइल ग्रुप। ओके, नेक्स्ट हमने इसका भी एनिसोल के रिएक्शन करे थे, वो इंपॉर्टेंट है, अभी हम वो डिस्कस भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द पी वाई क्यूज। ठीक है, अब पी वाई क्यूज डिस्कस करेंगे। आपको पी वाई क्यूज करने से पहले एक बार ये गो थ्रू करना है, जो मैंने इसमें एक्सप्लेन करा है। ठीक है, इसको इन डेप्थ आप स्पेशल सेशन के थ्रू ही एक बार स्टडी कर लेना। ओके, नेक्स्ट पी वाई का फर्स्ट क्वेश्चन, ROH HCl और ZnCl के साथ ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है कि अगर R आपका 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रहेगा। ठीक है, आपको क्या देखना है इसमें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जितना ज़्यादा हिंडर्ड होगा। ठीक है, ये SN1 रिएक्शन जो हमने पीछे डिस्कस करा उसी के थ्रू, SN1 जो हमने डिस्कस करा उसी के थ्रू। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो हमने करा है उसी के थ्रू, वैसे ही होगा ये। लेकिन इसमें क्या रहेगा, आपका कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन के कारण आपकी जो हिंडर्ड साइड है वहां से बैक साइड अटैक करता है ये। ओके ओके, तो उसके कारण आपका जो आंसर रहेगा ये आपका ये रहेगा। ठीक है, 1 डिग्री आपका इजीली सब्स्टिट्यूट होगा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा ना, ये OH की जगह Cl आपका लगा है इसमें। 1 डिग्री इज मोर इजियर देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। ठीक है, आपका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हुआ, और इसमें भी आपका बैक साइड से अटैक करेगा, तो आपका हिंडर्ड साइड से ना होके आपका इजी वाले कार्बन के साथ इजीली अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या है, 1 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन योर 3 रिएक्टिव। ये आपका SN2 आपने जो पढ़ा हुआ है प्रीवियस हेलो एल्केन्स में वही है, उसके थ्रू होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। एसिडिक करेक्टर, एसिडिक करेक्टर आपको भी कराया है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस, विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस। अब देखो यहाँ पे आपका सेकंड वाले में NO2 है, विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये सबसे ज़्यादा हायर रिएक्टिव। ओके, नेक्स्ट आपका फिनोल वाला, क्यों, इसके साथ आपकी कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, कोई ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ना विड्रॉइंग। लास्ट आपका लीस्ट कौन सा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। सो इसका करेक्ट ऑर्डर है 2 इज मोर रिएक्टिव देन 3 देन योर 1। ओके, दिस इज योर एसिडिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर। ठीक है, क्लियर। ये आपका मैंने किस पे डिफाइन करा है, आपके डोनेशन कैपेसिटी पे, डोनेटिंग और विड्रॉइंग कैपेसिटी पे। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट द एनालॉगी। एनालॉगी आपको कंप्लीट करनी है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है इज टू ए, ऑर्थो क्रेसोल है, और ए और बी आपको बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल क्या होता है आपका, दिस इज योर फिनोल। ठीक है, फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे आपने नाइट्रो लगा दिया, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ऑर्थो पोजीशन पे आपने CH3 लगा दिया, दैट इज योर क्रेसोल। ओके, दिस इज योर क्रेसोल। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण दिस इज योर मोर एसिडिक देन योर फिनोल। बट यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, क्रेसोल में आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण आपका फिनोल इज मोर एसिडिक देन योर क्रेसोल। ठीक है, तो इसका आपका जो करेक्ट एनालॉगी है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। ए इज मोर एसिडिक देन फिनोल बट बी इज लेस एसिडिक देन योर फिनोल। ओके, और इसका ऑप्शन नंबर थर्ड का ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आपको एडिशन ऑफ रिएक्शन देखो, ये आपका बोरिक एसिड है ना, B2H6 H2O2 का एडिशन अल्कीन में एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग आपका एडिशन होगा। ठीक है, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन क्या कहता है, आपका नेगेटिव पार्ट टू गोज टू द दैट कार्बन विच इज ऑलरेडी हैविंग मोर हाइड्रोजन। तो आपका यहाँ पे जहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ पे आपका OH अटैच होगा, नेक्स्ट पे आपका हाइड्रोजन। यू विल बी गेटिंग द मेजर प्रोडक्ट, क्या मेजर होगा, CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, अदर वाला भी हो सकता है दैट इज योर माइनर, बट आपको मेजर ही बताना होता है। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन्स।
फर्स्ट है आपकी कन्वर्जन इथेनॉल टू इथेनल, ठीक है, इथेनॉल से आपका इथेनॉल बनाना है आपको। इथेनॉल क्या होती है आपकी C2H5OH, ठीक है, आपको इथेनॉल बनाना है, दैट इज योर CH3CHO। नाउ यू कैन सी, ये आपकी प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल टू योर एल्डिहाइड। हमने क्या यूज करा था, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक PCC, ये आपका कॉपर पाउडर प्लस योर CrO3, इनमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। मैंने फॉर एग्जांपल PCC यूज करा, यू विल बी गेटिंग दिस वन, ठीक है। आपको सिंपल इसमें क्या याद रखना है कि आप क्या ट्रिक क्या है इसकी, आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखना है और आपको साइड की बीच की आपको चेन को डिफाइन करना है, ठीक है। डिफाइन करने के लिए आपको रिकॉल करना पड़ेगा प्रीवियस। नेक्स्ट हमने मूव ऑन करना है एनिसोल टू योर 2-methoxy एसिटोफिनोन। एनिसोल क्या होता है आपका, यू कैन सी, ये आपका एनिसोल बनाया हुआ है, दिस इज योर एनिसोल, ठीक है। 2-methoxy एसिटोफिनोन क्या होता है आपका, OCH3। यहाँ पे आप इसको एसिटोफिनोन में कैसे कन्वर्ट करोगे, दिस इज योर लाइक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है, एसाइलेशन की तरह है। तो आप क्या ऐड करोगे, CH3COCl, ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में आपने ऑर्थो पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप लगा दिया, COCH3, ओके। दिस इज योर रिएक्शन। आपको करना क्या है, इन कन्वर्जन्स की ट्रिक क्या याद रखना है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखना है और बीच के आपको जो आपने रिएक्शंस करे हैं उसी में से आपको गो थ्रू करना है, ठीक है, कि आपने क्या चीज अटैच करनी है, ओके। ज्यादातर मोस्टली हम नेम रिएक्शन करते हैं, लेकिन आपको मैंने ट्रिक ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, ठीक है। हर रिएक्शन के आपको जो आपके मैंने मेन पॉइंट्स आपके हाईलाइट करे हैं बिफोर एग्जाम्पल्स, तो वो आपके ट्रिक्स हैं दैट यू हैव टू लर्न, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, वो आपको कलर एक्सट्री कलर देता है FeCl3 के साथ, ठीक है। सेकंड इसकी लिखा हुआ है कि CO2 के साथ और NaOH के साथ रिएक्शन आपको B फॉर्म होता है और उसके एसिडिफिकेशन पे आपको C मिलता है। देन C रिएक्ट विद एसाइटाइल क्लोराइड टू फॉर्म D, ठीक है। आपको ABCD यूज करना है। मैंने आपको उसकी कन्वर्जन की ट्रिक PYQ उसकी एक सीरीज में और बताया था कि आपको पीछे से स्टार्ट करना है, ठीक है। पेन किलर यूज करते हैं, पेन किलर से आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमने अभी पढ़ा है एस्प्रिन, मैंने इसी वीडियो में आपको रिकॉल करवाया एस्प्रिन एज योर हम पेन किलर यूज करते हैं, ठीक है। एस्प्रिन का आपको पता चल गया कि डी आपकी एस्प्रिन है। एस्प्रिन क्या होती है आपको अभी करवाई हुई है, दिस इज योर एस्प्रिन, दिस इज योर डी, ठीक है, ये एस्प्रिन है। इसका आपने क्या किया हुआ है, एसिटाइल क्लोराइड के साथ आपका रिएक्शन शो किया हुआ है और ये आपका C मिलेगा, ठीक है। आपको अब C बनाना है। C की उससे पहले आपको क्या करनी है, एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन मतलब कुछ आपने HCl डाला होगा, ओके, तो आपको B मिला होगा, ठीक है। B कैसे मिला, आपका रिएक्शन किसके साथ हुआ है, A का आपने NaOH और CO2 के साथ रिएक्शन शो किया है, ओके। CO2 और NaOH अभी आपको मैंने सीरीज में ही इसी में करवाया है कि आपकी कॉल बेस्ड रिएक्शन होता है। कॉल बेस्ड रिएक्शन में हम क्या करते हैं, फिनोल के ऊपर, ठीक है, दिस इज योर फिनोल, ठीक है। यहाँ पे इसका रिएक्शन ऑर्थो पोजीशन पे आपका COONA लगाते हैं, ठीक है। CONA लगाने के बाद आपका B बनेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपने एसिडिफिकेशन कराया है HCl के साथ, यू विल बी गेटिंग C, तो मतलब आपका C क्या होगा, C इज योर सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। C क्या है आपका, सैलिसिलिक एसिड, कॉमन नेम अभी करवाया था रिएक्शन में, ठीक है। C आपका सैलिसिलिक एसिड है, ओके। तो ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब नाउ यू कैन सी, हमने D से स्टार्ट करा था, पीछे से एस्प्रिन से, पेन किलर से एस्प्रिन। एस्प्रिन का स्ट्रक्चर ये होता है, इसका एसिटाइल क्लोराइड के साथ आपने रिएक्शन करा, CH3COCl, ओके। नेक्स्ट आपको C मिला था, ठीक है। C का आपने करा था, C क्या है आपका, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का मैंने ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिखा दिया कैसे बनाया। उससे पहले आपका उसने एसिडिफिकेशन करा था टू गेट द B, ठीक है। B से आपने और एसिडिफिकेशन करके नेक्स्ट यू विल बी गेटिंग A, ठीक है। मैंने पीछे से स्टार्ट करा, आपको हमेशा पीछे से रिएक्शन, आप जहाँ पे क्वेश्चन आपका खत्म हो रहा है आपको पीछे से ही आपने रिएक्शन को स्टार्ट करना, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट इजली, ओके।
नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट वन। आपको मेजर प्रोडक्ट बताने हैं, ठीक है। अब देखो NaBH4 है, रिडक्शन होगी, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन आपको पता है आपका NaBH4 आपका सेलेक्टिव नेचर होता है, तो ये आपका रिएक्शन ईस्टर के साथ नहीं करेगा, ठीक है। ईस्टर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इट विल बी रिएक्टेड विद योर कीटोन, ठीक है। कीटोन के साथ रिएक्शन करके यू विल बी गेटिंग द दिस प्रोडक्ट, ठीक है। ये तो एज इट इज सेम यही चीज आएगी यहाँ पे CH3COCH3 यहाँ पे, लेकिन इट विल कन्वर्टेड योर अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। यू विल बी गेटिंग दिस CH3, यहाँ पे आपका कीटोनिक ग्रुप यू हैव टू अटैच इट, COCH3 सेम एज इट इज वही रहेगा। सेकेंड आप देखो, आपकी ये सिंपल क्या है, एसिड कैटेलाइज रिएक्शन। एसिड कैटेलाइज रिएक्शन आपको मैंने ऑलरेडी ऊपर कराया हुआ है, ठीक है। ये आपका मार्कोनिक ऑफ एडिशन के थ्रू जाता है। मार्कोनिक ऑफ एडिशन क्या कहता है आपको, तो आपका नेगेटिव पार्ट ऑफ द डक्ट मतलब OH किस पे जाएगा, टू दैट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द डक्ट गोज टू दैट कार्बन विच इज ऑलरेडी हैव द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, ठीक है। ओके, मार्कोनिक ऑफ एडिशन शो करेगा ये, देन यू विल बी गेटिंग द दिस वन योर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन अराउंड द एल्कीन, एल्कीन के अराउंड होगा विद द मार्कोनिक ऑफ एडिशन, यू विल बी गेटिंग दिस योर एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। और ऊपर आपको only with the this one you will be getting the major product, ये आपका फिनोल में कन्वर्ट हो गया। दिस इज योर बेंजीन रिंग, ठीक है। जो ब्लू शो है दैट इज योर बेंजीन रिंग, जो आपका सिंपल है दैट इज योर साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। साइक्लोहेक्सीन के अराउंड और आपका डबल बॉन्ड था, उसी के अराउंड ही आपका एडिशन हुआ है OH का। ओके, होप यू विल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।